सर 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें बहुत कम वक्त बचा है। पूरे देश में जो विपक्षी दल हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, वो एकजुट हो रही हैं। लेकिन इस एकजुटता के बाद भी विपक्ष की जो एकजुटता है, अभी जिस पटना में जो सारे लोग इकट्ठे हुए, विपक्षी नेता इकट्ठे हुए, इसमें भी तमाम कमियां दिखी कि एक बात पे ही या एक सभी नेता एक राय नहीं है, एक मत नहीं है। तो ऐसे में लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आप लोगों ने मोर्चा खोला है चुनाव के पहले, तो वो मजबूती से काम करेगा और लोकसभा चुनाव में इसका लाभ मिलेगा आपको। क्योंकि जब विपक्षी दल के लीडर्स ही एक सुर नहीं है, एक मत नहीं है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए। देखिए, इसमें कोई दौरा नहीं कि जब विभिन्न विचारों की पार्टियां एक साथ खड़ी होती हैं तो मत भिन्नता होना स्वाभाविक है। लेकिन जब हमारे पास लक्ष्य बड़ा होता है, आज लक्ष्य है देश के अस्तित्व को बचाने का। भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद एक पहली ऐसी सरकार है जो सरकारी उपक्रम, सरकारी संस्थान और सरकारी प्रतिष्ठानों को उद्योगपतियों के हवाले कर रही है। जिन सरकारी विभागों में देश के नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीदें हुआ करती थी, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा जा रहा है। सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। ये सरकारी विभाग किसी की पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं है, ये देश की जनता के कमाई के खून गाढ़े पसीने की बदौलत है। इसलिए उसको हमें बेचना और निजी हाथों में देना, हम समझते हैं ये नौजवानों के सरकारी नौकरियों को खत्म करने का एक साजिश है। और सरकारी विभाग बेचा जाना यानी देश के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वही दूसरी ओर, अच्छा ये आज संविधान तार तार किया जा रहा है। हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जिस भारतीय संविधान की शपथ लेके उस बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं और उसके बाद संविधान की ही व्यवस्था को तार तार करते हैं, वो दुखद है। जैसे जब से भाजपा सरकार आई, भाजपा शासित राज्यों में जी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए प्रदत्त आरक्षण का अधिकार खत्म किया जा रहा है, शून्य तक करने की कोशिश की जा रही है। यह संविधान का हनन है, संवैधानिक मर्यादाओं को मारा जा रहा है। तीसरी ओर लोकतंत्र भी खतरे में है, क्योंकि आज जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं के खिलाफ CBI, ED, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की आवाज को कुचलने और दबाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे पास लक्ष्य क्या है? देश के अस्तित्व बचाना, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना। इसलिए जब विभिन्न पार्टी के लोग आते हैं तो एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर हम सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। और पूर्व में भी ऐसा हुआ है, चाहे जनता पार्टी बनी हो, चाहे जनता दल बना हो, या UPA बना हो, NDA बना हो, सबका अपना अलग अलग